स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करना स्टूडेंट्स, और 1.6 का हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को आपने जूनियर क्लासेस में डिफरेंट मेथड्स के सॉल्व किया होगा, एंड दोज आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन एंड बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करेंगे, और यहाँ पर भी हमने दो मेथड्स डिस्कस करने हैं। एक मेथड आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एंड सेकंड मेथड इज नोन एज क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा प्योरली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पर है। तो आपने मेथड को ध्यान से समझना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए इक्वेशंस लिखी। दिस इज पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.6। तो बेटा जी सबसे पहले आपने इक्वेशंस को कन्वर्ट करना होता है इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो देखिएगा ज़रा। स्टूडेंट्स आपके जो x के कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस के, x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमेशा आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट आ रहा है 2 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट आ रहा है 3, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे 2 and 3। स्टूडेंट्स फिर y के कोफिशिएंट्स हैं -2 and 2, तो y के जो कोफिशिएंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो हमेशा आपका सेकंड कॉलम बना के रहेगा, यानी आपका सेकंड कॉलम क्या होगा -2 and 2। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक और मैट्रिक्स आएगा, और उस मैट्रिक्स में आपके जो होंगे वो वेरिएबल्स होंगे। स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज किए गए हैं वो x और y हैं, और स्टूडेंट्स x और y आ जाएगा इक्वल्स टू आपकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, एक मैट्रिक्स आपका उनका बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। अब अगर आप देखें इसको मल्टीप्लाई करें इन मैट्रिक्स को, तो अगेन आपके पास यही इक्वेशंस आ जाएंगी। देखें स्टूडेंट्स 2 into x 2x -2y इक्वल्स टू 4। सो सेम ये मेथड है, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब बेटा जी नेक्स्ट स्टेप हमारा है, आपने इनकी नेमिंग करनी है, और ऑब्वियसली नेमिंग आपने खुद से सपोज करनी होती है। लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स A, दिस इज मैट्रिक्स X एंड दिस इज मैट्रिक्स B। हम लेट कर लेते हैं, और X हमने इसलिए किया क्योंकि हम इसको फाइंड करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली A जब इस साइड पे आएगा तो A साइड पे आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन्वर्स हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, and that is x equals to a inverse into b। तो बेसिकली आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें x तो फाइंड करना चाह रहे हैं, ये तो आप वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं, सो a इनवर्स into b इससे आप फाइंड कर सकेंगे। इट मीन्स कि हमें a इनवर्स रिक्वायर्ड है, और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स b से। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए आप लोग जानते हैं a का आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स a डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 2 -2 3 2। तो बेटा जी 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से। तो स्टूडेंट्स ये आंसर आएगा 4 माइनस प्लस, एंड ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 10। अब स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स अब आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो ये आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं, इनकी प्लेस चेंज कर दें स्टूडेंट्स। 2 की प्लेस चेंज करने के बाद भी एलिमेंट्स यही रहेंगे, और नॉन डायगोनल आपके साइन चेंज करने। तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3 क्या हो जाएगा नेगेटिव। अभी आपके पास एडजॉइंट भी आ गया, आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ गया। सो स्टूडेंट्स ए इनवर्स विल बी 2 2, यानी एडजॉइंट की जो वैल्यूज है उसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, एंड स्टूडेंट्स दैट इज 10। अब देखें आप ए इनवर्स फाइंड कर चुके हैं। अब ए इनवर्स और बी की वैल्यूज पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। सो स्टूडेंट्स आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, एंड स्टूडेंट्स दैट इक्वेशन इज x इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू b। तो स्टूडेंट्स ए इनवर्स 2 2 -3 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, देखें स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स के आपके पास जो एलिमेंट्स हैं 2 are 4 and 6। अब बेटा जी उसी तरह से सिंपलीफिकेशन है। न्यूमरेटर देखें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 स्टूडेंट्स 4 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बी 8। 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बी 12। तो यहाँ पर सेकंड कॉलम नहीं है आपके पास, नो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। स्टूडेंट्स -3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -12, एंड 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा +12 डिवाइडेड बाय 10। स्टूडेंट्स x विल बी इक्वल्स टू, अब देखें 12 + 8 आंसर विल बी 20, -12 + 12 स्टूडेंट्स आंसर विल बी 0 डिवाइडेड बाय 10। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है,
आपने x को रिप्लेस कर देना है अपने गिवन मैट्रिक्स के साथ। और स्टूडेंट्स x मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस, और स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्वियसली 10 जो है वो हर एक टर्म के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 10 एंड सिमिलरली 0 डिवाइडेड बाई 10। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 10 आंसर विल बी 2 एंड 0 डिवाइड बाई एनी नंबर आंसर इज ऑलवेज 0। अब देखिए बेटा जी, दो मैट्रिसेस हैं आपके पास, दोनों का ऑर्डर सेम है, और अगर ऑर्डर सेम हो तो वो इक्वल मैट्रिक्स कंसिडर किए जा सकते हैं, विच शोज दैट, और इक्वल मैट्रिक्स का साइन आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट एंड सेकंड विल बी इक्वल्स टू सेकंड। सो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ x विल बी 2 एंड वैल्यू ऑफ y विल बी 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर्स आ गए। अब मेन पार्ट, और वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स, वो जस्ट हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए कि क्या हमारे पास ये जो वैल्यूज आई हैं ये ट्रू हैं या नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज चेक। हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि क्या हमने जो सॉल्व किया है आइदर ट्रू। तो स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस आपके पास, आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें और चेक कर लें कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो लेट्स से हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, एंड स्टूडेंट्स दैट इज 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो देखें x को रिप्लेस कर दें x की वैल्यू के साथ, और स्टूडेंट्स y को रिप्लेस कर दें y की वैल्यूज के साथ। सो 2 2 ज़ा 4, 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 4 ऑब्वियसली किसके इक्वल होता है, 4 के। स्टेटमेंट इज ट्रू। सो स्टूडेंट्स दिस शोज दैट, दिस मीन्स हमने जो आंसर्स फाइंड किए हैं दोज आर करेक्ट। सो स्टूडेंट्स दिस इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसका हम एक पार्ट और देखते हैं, और सो दैट आपको इन डिटेल समझ आ जाए कि ये मेथड क्या है, और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। देखिए बेटा जी, इस एक्सरसाइज का 5th पार्ट हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने जस्ट मेथड अंडरस्टैंड करना है, बाकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपका फर्स्ट कॉलम बना करेगा। तो स्टूडेंट्स x के कोफिशिएंट्स हैं 3 एंड -6। उसके बेटा जी जो y के कोफिशिएंट्स होंगे वो हमेशा सेकंड कॉलम बनेगा, यानी -2 एंड 4। दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स में आपके पास आएंगे वेरिएबल्स, और स्टूडेंट्स वेरिएबल्स आपकी इस पूरे चैप्टर में जिसने यूज़ किए हैं वो x और y ही हैं, लेकिन कई दफ़ा वो ऑब्वियसली x1 और x2 भी यूज़ कर सकता है। तो उस केस में आपने यहाँ पर x1 कर देना है और यहाँ पर x2 कर देना है। और स्टूडेंट्स इक्वल्स टू के बाद ऑब्वियसली जो आपकी राइट हैंड साइड पे नंबर्स हैं, ठीक है, वो आपका बना करेगा हमेशा थर्ड कॉलम, एंड दैट इज 4 एंड 7। अब नेम कर लें से स्टूडेंट्स, से इसे आप x कह दें और इसे आप b कह दें। उसी तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे इन विच x विल बी इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, एंड सेड इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा जी हमने फाइंड करना है a इनवर्स। अब a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है पहले डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से हम वेरीफाई करेंगे क्या मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। तो देखें बेटा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ a के एलिमेंट्स हैं आपके पास 3, -2, -6, 4। अब नेक्स्ट सॉल्व करें इसे, तो देखें स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, माइनस का साइन, -2 मल्टीप्लाई होगा -6 से। सो स्टूडेंट्स 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर तो 0 आ गया। अब अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, सो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स आप क्या लिख देंगे, एस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 विच शोज दैट A is a singular matrix, so inverse is not possible। तो स्टूडेंट्स इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। अब सर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो क्या इसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस केस में बाय द यूज ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारी रिस्ट्रिक्शन आ चुकी हुई है। हाँ, हम इसको किसी और मेथड से सॉल्व जरूर कर सकते हैं, बट क्योंकि हम मैट्रिक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, हम मैट्रिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम इसको सॉल्व
नहीं कर पाएंगे, एंड सेम विद क्रैमर रूल। सो अगर पेपर में आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपने यहाँ तक करके इसको लीव कर देना है, बिकॉज ये आगे सॉल्व नहीं होगा। और स्टूडेंट्स इसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर यहाँ तक अटेम्प्ट करके आप सॉल्व करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे सो ऑब्वियसली आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम एक और पार्ट देख लेते हैं जो आपका सिंगुलर ना हो। तो स्टूडेंट्स देखें, हम नेक्स्ट पार्ट इसी का ही 6 वाला पार्ट सॉल्व कर ले। बेटा जी हम 8 पार्ट करते हैं और अगेन हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ही करेंगे। सो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म, x के कोएफिशिएंट्स हैं 3 और 1, y के कोएफिशिएंट्स हैं स्टूडेंट्स -4 और 2। उसके बाद आपका एक वेरिएबल्स का कॉमन कॉलम बनेगा और फिर आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा अपने कॉन्स्टेंट्स का। सो स्टूडेंट्स सेट A मैट्रिक्स, सेट X एंड B। सो ऑब्वियसली X विल बी इक्वल्स टू A इनवर्स B। अब एक्चुअली आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है इनवर्स ऑफ A। अब इनवर्स ऑफ A फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो स्टूडेंट्स 3 -4 1 2, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन आता है और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स 3 2 6, माइनस माइनस प्लस एंड 4 1 4। तो स्टूडेंट्स ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया एंड इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स क्योंकि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो आपका इनवर्स पॉसिबल होगा। अब हम मूव करते हैं इसके एडजॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए, अब एडजॉइंट में आप लोग क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी प्लेस चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स उनकी प्लेस चेंज कर दें और नॉन डायगोनल के आप साइन चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये 4 और -1 आ जाएगा। नाउ ए इनवर्स, और स्टूडेंट्स ए इनवर्स किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 4 -1 3 ओवर 10, बिकॉज डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या थी, 10 थी। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट, दिस इज योर ए इनवर्स। अब हम ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वेयर x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ए इनवर्स इनटू b। तो देखिए जरा मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अब ए इनवर्स आपके पास था 2 4 -1 3 by 10 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स दैट इज 4 and 8। अब देखें स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से एंड 4 2 जा 8। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई होगा 8 से, आंसर विल बी 32। नाउ -1 into 4 स्टूडेंट्स आंसर इज -4 एंड 3 8 जा आंसर इज 24 ओवर 10। अब स्टूडेंट्स मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ जो उसका इक्वल मैट्रिक्स है उससे। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, स्मॉल x एंड y दैट इज इक्वल टू, देखें स्टूडेंट्स 32 + 8 आंसर विल बी 40 एंड सिमिलरली 24 - 4 स्टूडेंट्स आंसर विल बी 20 ओवर 10 एज इट इज। अब ऑब्वियसली जो 10 है ये हर एक टर्म से डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 40 by 10 एंड सिमिलरली 20 by 10। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन स्टूडेंट्स आपके पास जो टर्म आएगी वो हो जाएगा ये 4 and 2। अब स्टूडेंट्स दिस शोज दैट बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स अगर मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट के, और सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, सेकंड के। विच शोज दैट वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 4 एंड वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 2। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आपका सोल्यूशन आ गया। बट ऑब्वियसली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम चेक कर लेते हैं जस्ट फॉर आवर ऑन सेटिस्फैक्शन कि हमारा जो आंसर आया क्या ये करेक्ट भी है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके इसको चेक कर लें। लास्ट टाइम मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था, इसमें हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज x + 2y इक्वल्स टू 8। देखिए स्टूडेंट्स x रिप्लेस हो जाएगा 4 से और y रिप्लेस हो जाएगा 2 से। तो देखिए स्टूडेंट्स 4 एज इट इज, 2 + 2 इट विल बी 4 और स्टूडेंट्स 4 + 4 क्या होता है 8 एंड 8 इज इक्वल्स टू 8। सो स्टेटमेंट इज ट्रू और ये ट्रू स्टूडेंट्स शो कह रहा है कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। अगर ये जस्टिफाई ना हो रहा हो, अगर यहाँ पे इक्वलिटी जस्टिफाई आपकी ना हो रही हो तो स्टूडेंट्स इट मीन्स कि आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, तो आप उसको फिर आइडेंटिफाई करेंगे और करेक्ट करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। होप सो आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो जो नंबर बॉटम पे प्रोवाइड किए गए हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो क्रैमर रूल्स है उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।